जो आज का हमारा टॉपिक है वो बेटा एलिमेंट्स के बारे में है। इसकी हम क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में आज सीखेंगे एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो ये जो हमारी कायनात है, कायनात जो है वो एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। इसमें जितने भी चीज़ें हैं वो एलिमेंट से मिलकर बनी हुई हैं। एलिमेंट की जब हम डेफिनेशन करते हैं बेटा, तो ये मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, ये एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होती है। जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ठीक है, इनका एटॉमिक नंबर यकसा होता है। ठीक है, मसलन फेरस है, जिस तरह ये देखें बेटा, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, कार्बन है। ठीक है, तो ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें जितने भी इसके एटम्स होंगे, मसलन फेरस जो होगा इसमें जितने भी इसके एटम होंगे इनका एटॉमिक नंबर यकसा होगा। मैग्नीशियम है, इसमें जितने भी इसके एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर एक ही होगा। ठीक है, कार्बन है, ठीक है, जिसका 6 है एटॉमिक नंबर, तो जितने भी इसके एटम्स होंगे इसका एटॉमिक नंबर 6 ही होगा। अगर 6 से ज्यादा या 7 हो गया तो वो नाइट्रोजन हो जाएगा, वो कार्बन नहीं होगा। ठीक है, कार्बन के जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर 6 ही होगा बेटा। इसके अलावा ये हाइड्रोजन है, उसका जितने भी एटम्स होंगे उनका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा। ठीक है, तो ये बेटा आपने याद रखना है कि इनका एटॉमिक नंबर जो होता है वो यकसा होता है एंड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, और इन्हें हम मज़ीद तकसीम नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर जो एलिमेंट्स है ये डिफरेंट जो स्टेट्स में पाया जाता है। ठीक है, मोस्टली जो है ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, जिस तरह मेटल्स हो गई। मेटल्स में बेटा फेरस है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है। ठीक है, जर्मेनियम है, बहुत सारी मेटल्स हैं। ठीक है, ये सारी कॉपर हो गई, गोल्ड हो गई, ये सारी सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। मेटल जितनी भी हैं वो ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। ठीक है, सिवाय एक मरकरी के। मरकरी जो है वो लिक्विड हालत में पाई जाती है। ठीक है, जो लिक्विड है जहाँ पर वो लिक्विड में, ठीक है, लिक्विड में पाई जाती है बेटा। लिक्विड में मैंने अभी मरकरी की बात की। मरकरी जो है ये लिक्विड में पाई जाती है। ये आपने देखी होगी, जो थर्मामीटर होता है जिसमें हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, उसके अंदर जो लिक्विड होता है वो मरकरी ही होती है। ठीक है ना, या ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन जो है, ब्रोमीन वाटर, ठीक है, ये लिक्विड हालत में पाई जाती हैं। मेटल्स जो एलिमेंट्स जो हैं ये दो तरह के एलिमेंट्स हैं, ये लिक्विड हालत में पाए जाते हैं। कुछ जो एलिमेंट्स हैं, कुछ एलिमेंट्स जो हैं, ठीक है, वो देखिए बेटा, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो गैसीय हालत में पाए जाते हैं, जिस तरह हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गई, क्लोरीन हो गई, ब्रोमीन हो गई, ऑक्सीजन हो गई। ये सारे जो हैं ये पाई जाती हैं गैसेस की हालत में। किस हालत में पाई जाती हैं? गैसेस की हालत में पाई जाती हैं। ठीक है बेटा, ज्यादातर जो मेटल एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड की फॉर्म में पाई जाती हैं, कुछ चंद एक लिक्विड की फॉर्म में पाई जाती है और गैसेस की फॉर्म में भी पाई जाती है। ठीक है, एलिमेंट्स जो होते हैं, एटम जो होते हैं, वो आजाद नहीं रह सकते। ठीक है, वो दो या दो से ज्यादा एटम मिलकर इकट्ठे रह सकते हैं। लेकिन जो नोबल गैसेस होती हैं, कुछ हमारे पास नोबल गैसेस होती हैं बेटा, नोबल गैसेस, इस तरह इसमें हीलियम, ठीक है, ब्रीथिंग और जितनी भी नोबल गैसेस हैं, ठीक है ना, ये जो नोबल गैसेस हैं ये आज़ादाना रह सकती हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो आज़ादाना नहीं रह सकते, सिर्फ नोबल गैसेस जो है, ठीक है ना, वो आज़ादाना रह सकती हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा जो एलिमेंट्स हैं बेटा, एलिमेंट्स जो हैं इसको हम फर्दर अगर डिवाइड करते हैं, एलिमेंट्स को ये जो फर्दर डिवाइड करते हैं तो ये मेटल्स हो सकते हैं, कुछ मेटल्स हो सकते हैं, नॉन मेटल्स हो सकती हैं और मेटलाइट्स हो सकती हैं। ठीक है, मैंने भी आपको बताया कि ये जो मेटल्स हैं, ये जो सारी मेटल्स हैं, ये फेरस हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया। ठीक है, ये सारी क्या है? मेटल्स हैं बेटा। ये क्या है? मेटल्स हैं। ठीक है, तो मेटल्स जो हैं, सोडियम हो गई, मैग्नीशियम हो गई, ये सारी मेटल्स हैं बेटा। तो ये मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर होती हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर जो होती हैं वो सॉलिड होती हैं, मेटल्स होती हैं। कुछ नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, जिस तरह हमने ये बड़ा क्लोरीन हो गई, ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, ये हाइड्रोजन, हीलियम, ये नॉन मेटल्स हैं सारी, ठीक है, ये जो लिखी हुई हैं। और कुछ मेटलाइट्स होती हैं, ठीक है, वो ना तो मेटल होती हैं, नॉन मेटल होती हैं, वो इनके दरमियान में होती हैं। हाँ, इनको टेम्परेचर वगैरह देके, जैसे सिलिकॉन वगैरह, ये किस तरह की चीज़, ठीक है, वो ये सारी नॉन मेटल्स हैं, लेकिन इनको थोड़ा बहुत टेम्परेचर देके हम मेटल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। तो ये बेटा मैंने आपको आज एलिमेंट्स के बारे में बताया कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स के को हम सॉलिड, लिक्विड, गैसेस में क्लासीफाई करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स में क्लासीफाई करते हैं, ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हम कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में जानेंगे, वो अगले लेक्चर में होगा, ठीक है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने बेटा ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री विद अबू बकर, इसको आपने सब्सक्राइब करना, फॉलो करना और लाइक करना नहीं भूलना। थैंक यू, स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम।